अगर आप इंडियन एमएमए को ध्यान से फॉलो करते हो, आपने प्रोबेबली कुछ नोटिस किया होगा। आतुर्तो और मैट्रिक्स फाइट नाइट, ऑल्दो दोनों एमएमए प्रमोशंस हैं, दोनों काफी डिफरेंट फील करते हैं। एंड ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि दोनों में काफी डिफरेंसेस है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आएगा कि आतुर्तो और मैट्रिक्स फाइट नाइट इतने डिफरेंट फील क्यों करते हैं और दोनों का इंडियन एमएमए में क्या रोल है। और नहीं, ये कोई एमएफएन वर्सेस आतुर्तो ड्रामा नहीं है या कुछ बुलशिट हाइप नहीं है। इस वीडियो में I'm gonna talk about the 5 structural differences which most fans have missed. एंड ये वीडियो अभी इतनी एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि इंडियन एमएमए अभी एक्सपेरिमेंटिंग और टेस्टिंग फेज में नहीं है। They're now moving towards a systematic phase, जहां हमारे सारे फाइटर्स और स्मार्ट हो रहे हैं। और अगर आपने अभी आतुर्तो और एमएफएन के बीच में डिफरेंसेस नहीं समझे, आगे जाके बहुत कंफ्यूज रहोगे। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। पहला डिफरेंस, पर्पस। देखो, मैट्रिक्स फाइट नाइट बनी है टू शोकेस इंडियाज बेस्ट टैलेंट। आतुर्तो ऑन द अदर साइड बनी है टू डेवलप दिस टैलेंट। जब आप एमएफएन को देखते हो, इट्स बिल्ट प्योरली फॉर द ब्रॉडकास्ट, फॉर द स्टोरी लाइन। इतने स्पॉन्सर्स है दैट दे हैव टू थ्रो अप बिग नेम्स एंड बिग इवेंट्स। Whereas Aturto on the other end is kind of this niche MMA promotion. ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, इनके पास इतने बड़े स्पॉन्सर्स नहीं है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई इट्स परफेक्ट। ताकि फाइटर्स सीख पाए, ताकि फाइटर्स बेटर हो पाए, ताकि फाइटर्स लॉन्ग टर्म इस एमएमए गेम में सर्वाइव कर पाए। Whereas MFN is the big stages. It's way better अगर आप आतुर्तो में हारते हो compared to अगर आप MFN में हारते हो, क्योंकि MFN में पूरी दुनिया देख रही है एंड आपकी हार या आपकी जीत बहुत मैटर करती है। It matters कि MFN आपको कैसे पोर्ट्रे करेगी within the next events. क्या आपके पास वो स्टार पावर है, क्या आपके पास वो स्टार क्वालिटी है। On the other side, आतुर्तो is built to make you better. MFN फाइटर्स से ये पूछती है, क्या ये फाइटर इंडिया के सबसे बड़े एमएमए प्रमोशन में फाइट करने के लिए अभी तैयार है। Whereas आतुर्तो पूछती है, क्या ये फाइटर एक्चुअली एक फाइटर बनने के काबिल है। दूसरा डिफरेंस, दोनों का स्ट्रक्चर। देखो, MFN runs very very similar to the UFC. उनके बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं where they throw up 10-15 fights a night, और हर कार्ड पहले कार्ड से अलग है। नए नए फाइटर्स है, नए नए अपॉर्चुनिटीज है और नए नए मैचअप्स है। आतुर्तो कुछ रीसेट नहीं करती। आतुर्तो instead runs chapters within the same tournament, 1.0, 1.2, 1.3. ये बस events नहीं है, they are more like checkpoints to see can this fighter make it all the way to the end. अगर आप confused हो कि आतुर्तो अपने आप को 2.1, 1.2, 3.3 ऐसे क्यों ब्रांड करती है, मेरी पिछली वीडियो देखो and I've explained it very very clearly. लेकिन देखो, MFN का काम very very similar to the UFC is to show stories. It's to tell stories. रविंद्रधान वर्सेस चंगरेंग कोरेन, an amazing story. आतुर्तो का काम is to track fighters across cards. कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ हार रहा है, हम किसको किसके साथ नेक्स्ट फाइट दे सकते हैं। MFN is built on storylines, Aturto is built on pure skill. तीसरा डिफरेंस, मैच मेकिंग। मैच मेकिंग का मतलब है हम कैसे डिसाइड करें कौन किससे लड़ेगा। अब MFN में इट्स अबाउट हैविंग अ ग्रेट रिकॉर्ड, इट्स अबाउट हैविंग गुड विन्स इन द पास्ट, इट्स अबाउट कि आपकी स्टार पावर कितनी है कि आपको एक्चुअली एक टाइटल शॉट मिल सकती है। ऑब्वियसली आपको अपने कंटेंडर्स को भी क्लियर आउट करना है, बट अगेन इट्स मोर फोकस्ड ऑन स्टोरी लाइन क्योंकि दे हैव टू केटर टू द स्पॉन्सर्स, दे हैव टू केटर टू द फैंस, और उनको सबसे बड़े इवेंट्स इंडिया में बनाने हैं। आतुर्तो की मैच मेकिंग इज कंप्लीटली ऑपोजिट। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट एनी ऑफ दैट। दे केयर अबाउट मेकिंग द मोस्ट स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल मैचअप्स इन इंडिया। आतुर्तो अपने फाइटर्स को अर्ली ऑन टेस्ट करना चाहता है। They don't want to have padded records and they don't want to give them easy fights. उनकी जो weaknesses है, they want to find them out early on ताकि they can match him up against an opponent जो उसके similar skill level में है। MFN में एक loss can really impact a fighter's career, जैसे हम अभी देख रहे हैं चंगरेंग कोरेन को। Obviously चंगरेंग कोरेन जब वापस आएगा, everyone's gonna be hyped to see him fight, लेकिन जब आप देखते हो how much his stock went down after losing against रविंद्रधान, ऐसा आतुर्तो में कभी नहीं होगा just because it's not at that scale, at that level. आतुर्तो में a loss is I think a part of the plan. अगर आप हारते हो, it's a good thing. वो आपकी डेवलपमेंट के लिए है। You can lose on आतुर्तो ताकि आप MFN में ना हारो। Difference number 4, फॉरेन फाइटर्स। MFN इंटरनेशनल फाइटर्स ऑब्वियसली लाती है टू रेज द लेवल ऑफ द कार्ड, टू शो कि यार ये देखो, हम भी दागिस्तानी, रशियन, जर्मन फाइटर्स ला सकते हैं टू compete against our champions. It obviously adds a lot of legitimacy and it also tests our best contenders in India.
आतुर तो इंटरनेशनल फाइटर्स को एक सिमिलर रीजन के लिए लाती है, बट नॉट एग्जैक्टली। ऑब्वियसली आतुर तो जब इंटरनेशनल फाइटर्स को ला रही है, इट्स टू टेस्ट द लेवल ऑफ आवर इंडियन फाइटर्स, सिमिलर टू MFN। लेकिन अनदर बिग पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन फॉरेन फाइटर्स टू आतुर तो is to introduce different styles. A lot of times जो हमने पास्ट में देखा है इसकी इंडियन फाइटर्स अपने आप में लड़ते गए and there was no benchmark to see हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं. By bringing in this fresh talent, we see different styles. हम देखते हैं ग्रैपलिंग हैवी स्टाइल, हम देखते हैं जुजित्सु लेवल स्टाइल, हम देखते हैं स्ट्राइकिंग हैवी स्टाइल। तो ऑल्दो ये थोड़े से सिमिलर है, की डिफरेंस ये है कि MFN फॉरेन फाइटर्स को ला रही है टू ब्रिंग इन द स्पॉटलाइट, टू रेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर इवेंट्स, वेयरएज आतुर तो फॉरेन फाइटर्स को ला रही है टू रेज द लेवल ऑफ ऑपोजिशन फॉर इंडियन फाइटर्स। टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। अब डिफरेंस नंबर 5, आपका करियर। MFN फाइटर्स की लाइफ को चेंज कर रही है, There's no denying that. Actually दोनों कर रहे हैं, लेकिन MFN एक फाइटर के करियर को काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर देती है एंड वो ही उसका जॉब है, राइट? आप देखते हो फाइटर्स जो MFN में लड़े हैं, अंशुल जुबली, पूजा तोमर, दिगंबर सिंह रावत, ओवैस याकूब, अब उनके करियर्स देखो, अब देखो वो कहाँ पे है। That's what MFN does for your career. लेकिन आतुर तो again is the complete opposite. मेरे को लगता है आतुर तो की थिंकिंग ऐसी है, तुम अपने सारे टफेस्ट फाइट स्टार्टिंग में करो ताकि आप सारे स्टाइल से फेमिलियर हो एंड ऑल्सो यू गेट वे बेटर, ताकि जब इवेंचुअली आपको एक एक्चुअल मौका मिलेगा टू फाइट इन द MFN और रोड टू UFC और द कंटेंडर सीरीज, यू आर एन एब्सोल्यूट किलर, you've been through it at the start. अब आखिरी दो सेक्शंस which I think many people just don't know about जो मेरे को कहने थे is the belt situation. आप देखते हो MFN में बेल्ट्स है लेकिन आतुरतो में इतना कुछ हो नहीं रहा, ऐसा क्यों है? देखो MFN like I said is a show, very similar to UFC. They have to make champions, they have to brand fighters, they have to push storylines. और ये तभी हो सकता है when there's something at stake, which in this case is the belt. आतुरतो ने अभी इंडियन MMA में शोर मचाना शुरू किया एंड उनके मोस्ट रीसेंट इवेंट में आतुरतो 3.3 they actually had a belt, their first inaugural आतुरतो belt which नीलेश चौधरी जीता था। लेकिन आतुरतो is just figuring itself out. जैसे कि मैंने बोला, वो अभी इतना शोर मचा रहे, they're still figuring out where they really fit in this whole landscape. And the fact that they just started giving out belts is a good sign कि we can expect to see this across the organization उनके different events में। And honestly, I don't even think आतुरतो को belts की ज़रूरत है because technically everyone's just there to get better. But I think having a belt helps with motivation, progression, stakes, and you know the fact जब कोई MFN में जाएगा या UFC में जाएगा, you can say कि he was a champion in India, he had a belt. एक और डिफरेंस है कि MFN is strictly pro fights, whereas आतुरतो में there are some amateur and semi-professional fights. अगर आपको आतुरतो के बारे में थोड़ा सा और जानना है, click the video over here. I've made a whole video explaining everything. लेकिन मेरे को इस वीडियो को एंड करना है with this one thing. MFN आतुरतो से बेटर नहीं है, आतुरतो MFN से स्मॉलर नहीं है। दोनों एक ही मिशन में लगे हुए हैं, which is to grow and just better Indian MMA. एक फाइटर्स को बिल्ड कर रहा है, दूसरे फाइटर्स को दिखाता है। एंड इंडियन MMA इज फाइनली गेटिंग टू अ स्टेज जहां हमारे लिए थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, ज्यादा जिम्स बन रहे हैं, ज्यादा प्रमोशंस बन रही है, एंड आई कांट वेट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट।